विजयनगर नामक शहर में सूरज अपनी पत्नी शिप्रा के साथ रहा करता था। सूरज एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। उसकी शादी को 4 साल हो गए थे, परंतु उनका कोई भी बच्चा नहीं था। शिप्रा थोड़ी बीमार रहती थी। एक दिन की बात है, सूरज शाम को ऑफिस से घर आया तो देखा कि शिप्रा की तबीयत खराब है। सूरज ने शिप्रा से कहा, शिप्रा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास दिखा लाऊं। सूरज शिप्रा को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि शिप्रा प्रेग्नेंट है। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वक्त बीतता गया और शिप्रा और बीमार होती गई। सूरज को शिप्रा की बहुत चिंता होती। फिर शिप्रा सूरज को तसल्ली देती और आखिर वो दिन भी आ गया जब शिप्रा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। शिप्रा ने उसका नाम सुप्रिया रखा। सुप्रिया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन सुप्रिया के भाग्य में शायद माँ का प्यार नहीं था। इसीलिए उसे जन्म देने के कुछ दिनों बाद ही शिप्रा चल बसी। सुप्रिया अभी बहुत छोटी थी, उसे देखभाल की जरूरत थी। एक बार सूरज के एक दोस्त ने उससे कहा, सूरज, सुप्रिया अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। सूरज ने राम की बात मान ली और राम की बहन आंचल से शादी कर ली। शुरू के कुछ दिनों तो आंचल का व्यवहार सुप्रिया के प्रति ठीक रहा, लेकिन फिर उसके बाद आंचल ने अपनी बेटी रिंकी को जन्म दिया। खुद की बेटी को पाकर आंचल का व्यवहार सुप्रिया के लिए खराब होता चला गया। सुप्रिया अभी 6 साल की ही थी। एक दिन आंचल ने सुप्रिया से कहा, तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरी बहन छोटी है और मैं घर का सारा काम नहीं कर पाती हूँ? जल्दी जा और जाकर किचन में पड़े हुए बर्तन धो ले। लेकिन माँ, मुझे तो बर्तन धोना नहीं आता। ये सुनते ही आंचल ने सुप्रिया को जोर का थप्पड़ लगाया और बोली, नहीं आता तो जाकर सीख ले। और हाँ, आज से घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन, ये सब काम तू ही करेगी, समझी? मैं कोई तेरी नौकर नहीं हूँ कि तुझे खाना भी बनाकर खिलाऊं और घर की साफ सफाई भी करूं। ये सुनकर सुप्रिया रोती हुई किचन में चली गई और बर्तन साफ करने लगी। शाम को जब सूरज घर आया तो सुप्रिया को उदास देखकर कहा, क्या हुआ सुप्रिया बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पिताजी, आज माँ ने मुझे थप्पड़ मारा और मुझसे बहुत सारे बर्तन धुलवाए। क्या आंचल ने तुम्हें थप्पड़ मारा? आंचल, कहाँ हो तुम? इधर आओ। हाँ हाँ, आ रही हूँ। क्यों चिल्ला रहे हैं आप इतना? क्या तुमने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा? वो ये मेरी कोई बात नहीं सुनती और हर बात पे जिद करती रहती है। जो भी हो, लेकिन आज के बाद उस पर हाथ उठाने की गलती दोबारा मत करना। और हाँ, सुप्रिया से घर का काम तो बिल्कुल भी मत करवाना। सुप्रिया मेरी और शिप्रा की प्यार की निशानी है। उसे कोई भी तकलीफ हो, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। इसके बाद आंचल को सुप्रिया से और भी नफरत हो गई, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कह पाती थी और ना ही घर का काम करवा पाती थी। अब सुप्रिया बड़ी हो चुकी थी। फिर एक दिन अचानक सूरज की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। थोड़े दिनों बाद आंचल ने सुप्रिया को बुलाकर कहा, तेरा बाप तो मर गया और तुझे मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़ गया। कान खोल कर सुन ले, आज के बाद घर का सारा काम तू करेगी। और हाँ, आज से तेरा स्कूल जाना बंद। चुपचाप घर में रह और घर का काम कर। अब घर का सारा काम सुप्रिया को ही करना पड़ता था। आज सुप्रिया को घर में ढेर सारा काम था, इसीलिए उसे खाना बनाने में देर हो गई। गुस्से से तिलमिलाती आंचल वहां आई और बोली, अरे मनहूस, तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? माँ, आज काम ज्यादा था तो मैं थक गई थी, मैं अभी बना देती हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर आंचल ने चिमटा गर्म करके सुप्रिया को जला दिया। आह, माँ, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे दर्द हो रहा है माँ। मेरा मेरा हाथ जल गया। मुझे बहुत जलन हो रही है माँ। इतना जुल्म मत करो मुझ पर माँ, मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ। अपनी बकवास बंद कर।
तेरी माँ तो सालों पहले मर गई है और तुझे छोड़ गई मेरी छाती पर। अच्छा होता तू भी उसके साथ मर जाती। अब जल्दी जल्दी खाना बना, वरना तेरा दूसरा हाथ भी जला दूंगी, समझी? सुप्रिया की सौतेली बहन रिंकी को सुप्रिया पर बहुत दया आती थी, लेकिन वो करती भी तो क्या। वो कई बार अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन आंचल उसकी कोई बात नहीं सुनती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, रिंकी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। आंचल सुप्रिया के पास आकर बोली, देख सुप्रिया, आज रिंकी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तू जल्दी जल्दी सारा खाना बना ले, और हाँ, साफ सफाई अच्छी तरह करना और धोखे से उनके सामने मत आ जाना। जी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी और सारे घर को साफ कर दूंगी। आखिर मेरी बहन को देखने वाले आ रहे हैं। शाम को लड़के वाले घर आते हैं, फिर रिंकी उनके सामने आती है और फिर सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो सब्जी कम पड़ जाती है। आंचल सुप्रिया को आवाज देती है, सुप्रिया, जरा सब्जी तो लाना। माँ ने तो मुझे उन लोगों के सामने जाने के लिए मना किया था, लेकिन माँ खुद ही मुझे बुला रही है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो माँ मुझे बहुत मारेगी। और फिर सुप्रिया सब्जी लेकर उन लोगों के सामने जाती है, उन सभी को सब्जी परोसती है। श्रीकांत को सुप्रिया बहुत पसंद आती है। फिर वो सभी लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। शाम को श्रीकांत की माँ फोन लगाकर आंचल से कहती है, वो बहन जी, आपकी बेटी सुप्रिया मेरे बेटे श्रीकांत को बहुत पसंद आई है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी सुप्रिया से करना चाहती हूँ। नहीं बहन जी, सुप्रिया अभी शादी नहीं करना चाहती और हम उससे किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आपको रिंकी पसंद आई हो तो हम आगे बात कर सकते हैं। श्रीकांत की माँ ने ये सुनकर फोन रख दिया। अब आंचल बहुत गुस्से में थी। वो सुप्रिया के पास आई और बोली, कल मैंने तुझे मना किया था ना कि उन लोगों के सामने मत आना, फिर भी तू उनके सामने आई, क्यों? लेकिन माँ, आपने ही तो मुझे सब्जी लेकर बुलाया था। वो तो मैंने गलती से बुला लिया था, तुझे समझना चाहिए। लेकिन तू क्यों समझेगी? तू तो जानबूझकर उनके सामने आई थी ताकि मेरी बेटी का रिश्ता तुड़वा सके। अब मैं तुझे एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जा मेरे घर से और कभी पलटकर मेरे घर मत आना। लेकिन माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि तू मेरे घर से निकल जा। चल निकल यहाँ से, मनहूस कहीं की, मेरी बेटी का रिश्ता तुड़वा दिया। ऐसा कहते हुए आंचल ने सुप्रिया का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। ये सब देखकर रिंकी बोली, माँ, ये आप क्या कर रही हैं? वो भी तो आपकी बेटी है। कहाँ जाएगी वो बेचारी? प्लीज माँ, ऐसा मत करो, उसे अंदर आने दो। माँ, रात हो चुकी है, वो बेचारी बाहर कैसे रहेगी? तू अपना मुंह बंद कर, ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है और अपने कमरे में जाकर सो जा। रिंकी अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। बेचारी सुप्रिया दरवाजे के बाहर बैठी रहती है और वहीं सो जाती है। रात के करीब 3 बज रहे थे। रिंकी अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक से उसके कमरे में कोई सांप आ गया और वो रिंकी के बिस्तर पर चढ़कर बैठ गया। रिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ, माँ, जल्दी आओ, सांप, मुझे बचाओ। ये सुनते ही आंचल दौड़कर सुप्रिया के कमरे में आई और देखा तो सांप बिल्कुल उसके करीब बैठा था। आंचल बहुत डर गई। वो मदद मांगने के लिए बाहर भागी। उसने दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही सुप्रिया दौड़कर अंदर आई। दूसरी तरफ आंचल ने पड़ोस में जाकर सबसे मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसके साथ उस सांप को मारने के लिए नहीं आया। आंचल दौड़कर वापस आई तो देखा कि सुप्रिया उस सांप को अपने हाथों से पकड़कर दूर फेंक रही थी और फिर सांप वहां से चला गया। उसके बाद सुप्रिया ने रिंकी को गले लगा लिया और बोली, मेरी बहन, मेरे होते हुए तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो डर मत, मैं हूं ना तेरे पास। ये देखकर आंचल की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़ी और सुप्रिया से बोली, सुप्रिया, मैंने तुम पर इतने जुल्म किए,
तुम्हारा इतना तिरस्कार किया, यहाँ तक कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी बेटी की जान बचा ली, जबकि मेरा कोई भी पड़ोसी मेरी बेटी की जान बचाने के लिए आगे नहीं आया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अरे नहीं माँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ दुनिया से चली गई। मैंने तो आपको ही अपनी माँ के रूप में देखा है और आप ही हमेशा मेरे लिए मेरी माँ रहोगी। और माँ को बेटी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। ये सुनकर आंचल आगे बढ़कर सुप्रिया को गले लगा लेती है। अगले दिन आंचल श्रीकांत की माँ को फोन करती है और कहती है, बहन जी, आप श्रीकांत का रिश्ता मेरी बेटी सुप्रिया के लिए ले आइए। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं अपनी बेटी सुप्रिया की शादी श्रीकांत के साथ बहुत धूमधाम से करूंगी और मैं कोई भी कमी नहीं रखूंगी। और फिर आंचल सुप्रिया और श्रीकांत की शादी बड़े धूमधाम से करती है और उसकी विदाई पर पहली बार आंचल बहुत रोती है, क्योंकि आज आंचल की सौतेली बेटी नहीं बल्कि उसकी बेटी विदा हो रही थी।